हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किरण गुप्ता फ्रॉम एमबी इंटरनेशनल स्कूल नया गांव कोटा। आज हम हिंदी विषय में पाठ एक में पद्य खंड के अंतर्गत कबीर की साखियों का अध्ययन करेंगे। पाठ प्रवेश। कबीर की साखियों के बारे में हम यहाँ जानते हैं। साखी शब्द साक्षी शब्द का ही तद्भव रूप है, अर्थात ये जो साखी शब्द है यह तद्भव शब्द है और साक्षी जो है ये तत्सम शब्द है। साक्षी शब्द साक्ष्य से ही बना है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। अर्थात हम जो कबीर की साखियों का अध्ययन करेंगे तो यहाँ पर साखी का अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान। यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है। संत संप्रदाय में अनुभव ज्ञान की ही महत्ता है, शास्त्रीय ज्ञान की नहीं। अर्थात संत संप्रदाय में कवि ने यहाँ पर बताया है कि जो संत जन जगह जगह घूमकर अनुभव को प्राप्त करते हैं और उसके बाद अपने साहित्य का रचना करते हैं, वही उसी की महत्ता है, शास्त्रीय ज्ञान की नहीं, अर्थात पुस्तकों पर आधारित ज्ञान की नहीं। कबीर का अनुभव क्षेत्र विस्तृत था। कबीर जगह जगह भ्रमण कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे, अतः उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के शब्दों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इसी कारण उनकी भाषा को पचमेल खिचड़ी कहा जाता है। कबीर की भाषा को सदुखड़ी भी कहा जाता है। यहाँ हम जानेंगे कि कबीर ने जो अपने दोहों को नाम दिया है साखी, उस साखी का अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान। कबीर जगह जगह घूमे थे, उन्होंने कई जगहों का भ्रमण किया, इसलिए उनकी साखियों में अनेक शब्दों का समावेश हो गया है। उसमें हिंदी के शब्द भी हैं, राजस्थानी भाषा के भी हैं, पंजाबी के भी हैं और अवधी के भी हैं। और इसी कारण कबीर की भाषा को पचमेल खिचड़ी भाषा भी कहा जाता है या फिर सदुक्कड़ी भाषा भी कहा जाता है। साखी वस्तुतः दोहा छंद ही है। ये जो कबीर की साखी का हम अध्ययन करते हैं, ये वास्तव में क्या है? दोहा छंद है, जिसका लक्षण है 13 और 11 के विश्राम से 24 मात्रा। प्रस्तुत पाठ की साखियां प्रमाण है कि सत्य की साक्षी देता हुआ ही गुरु शिष्य को जीवन के तत्व ज्ञान की शिक्षा देता है। गुरु ही है जो शिष्य को ज्ञान की शिक्षा देता है। यह शिक्षा जितनी प्रभावपूर्ण होती है उतनी ही याद रह जाने योग्य भी होती है। अब हम कबीर की साखियों को पढ़ेंगे और अर्थ को समझेंगे। कबीर का प्रथम दोहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। वाणी का अर्थ है बोली। आपा का अर्थ है अहंकार, घमंड। तन का अर्थ है शरीर। औरन का अर्थ है दूसरों को। तो संत कबीर ने यहाँ कहा है कि मनुष्य को सदैव ऐसी मधुर और मीठी बोली बोलनी चाहिए जिससे उसके मन का अहंकार खो जाए, अर्थात नष्ट हो जाए। मनुष्य को सदैव ही इतनी मीठी और मधुर वाणी बोलनी चाहिए जिससे उसके मन के अंदर जितना भी अहंकार भरा हुआ है, जितना भी घमंड छिपा हुआ है, वह सब कहीं खो जाए, नष्ट हो जाए। और ऐसी मीठी वाणी बोलने से क्या होगा? अपना तन शीतल करे। इससे वो जो मनुष्य है उसका स्वयं का शरीर तो शीतलता को प्राप्त करेगा, औरन को सुख होए, और जो उसकी उस मीठी और मधुर वाणी को सुनेगा वह उसको भी सुख प्रदान करेगा। अर्थात मीठी वाणी बोलने वाला मनुष्य स्वयं तो सुख को प्राप्त करता ही है और जो उसकी वाणी को सुनते हैं वह उनको भी सुख प्रदान करता है। तो यहाँ पर प्रथम दोहे में मीठी और मधुर वाणी बोलने के लिए कबीर ने कहा है। कबीर का द्वितीय दोहा है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ है। कुंडली का अर्थ है नाभि और बसे का अर्थ है निवास करना। मृग का अर्थ है हिरण और घटी घटी का अर्थ है कण कण। तो यहाँ पर अब इस दोहे का अर्थ हम समझते हैं। कस्तूरी कुंडली बसे, संत कबीर ने यहाँ पर कहा है कि कस्तूरी की जो सुगंध होती है
वह हिरण की नाभि में ही निवास करती है। अर्थात कस्तूरी की जो सुगंध है वो उसकी नाभि के अंदर से ही आती है। परंतु मृग ढूंढे वन माही, परंतु मृग जो हिरण होता है वो उस सुगंध को सूंघकर, उसकी खुशबू को पाकर उसको ढूंढने के लिए वन माही यानी कि जंगल में भटकता रहता है। वो पूरे जंगल में भटकता रहता है कि ये सुगंध कहाँ से आ रही है, उसको पाने के लिए वह अज्ञान के कारण भटकता रहता है। ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। तो संत कबीर ने यहाँ पर कहा है कि ऐसे ही संसार के कण कण में राम का निवास है, यानी कि ईश्वर का निवास संसार के प्रत्येक कण कण में है, दुनिया देखे नाही। परंतु दुनिया उस ईश्वर को संसार के कण कण में नहीं देख पाती। क्यों? अज्ञान के कारण। जैसे हिरण की नाभि में ही कस्तूरी की सुगंध छिपी हुई होती है, परंतु अज्ञान के कारण वह उसे जंगल में दौड़ दौड़ कर ढूंढता रहता है। इसी तरह से कबीर ने कहा है कि संसार के कण कण में ईश्वर का निवास है, प्रभु का निवास है, परंतु अज्ञान के कारण मनुष्य उसे बाहर की ओर ढूंढता रहता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। संत कबीर ने अपने इस दोहे में बताया है कि मनुष्य के अंदर जब अहंकार रहता है तो उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। उन्होंने कहा है जब मैं था तब हरि नहीं। यहाँ पर प्रथम मैं का अर्थ है अहंकार की भावना। यहाँ पर प्रथम में का अर्थ है अहंकार की भावना, और द्वितीय में जो आया है यहाँ पर उन्होंने स्वयं के लिए इसका प्रयोग किया है। तो वो कह रहे हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, कि जब मेरे अंदर अहंकार की भावना थी, मेरे अंदर घमंड की भावना थी, तब हरि नहीं, तब मुझे ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति नहीं थी। मैं नहीं जानता था कि भगवान क्या है। लेकिन अब हरि है मैं नाही, परंतु अब स्थिति बदल गई है। अब मुझे हरि अर्थात ईश्वर का ज्ञान हो गया है, और जब मुझे ईश्वर का ज्ञान हो गया है तो मैं नाही, मेरे अंदर जो अहंकार की भावना थी वह अब समाप्त हो गई है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। कवि ने कहा है कि सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। जब मेरे अंदर दीपक प्रज्वलित हुआ, यहाँ पर दीपक कौन सा दीपक कहेंगे हम? ज्ञान रूपी दीपक। जब मेरे अंदर ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित हुआ तो मेरे अंदर का अज्ञान रूपी सारा अंधकार मिट गया।